मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम शुक्र के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। हमारे दैनिक जीवन, रीति रिवाज, संस्कारों में शुक्र का क्या महत्व है। काल पुरुष कुंडली में अगर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं तो उसे 2 स्थानों का आधिपत्य प्राप्त है। भाचक्र में शुक्र दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी रहता है। तो इस वजह से दूसरा भाव कुटुंब और परिवार और धन, संचित धन, इसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा 7वां भाव पाणी ग्रह, विवाह, स्पाउस, उसको बताता है। और जिन दिनों शुक्र अस्त होता है, डूबा हुआ रहता है, सूर्य के सामने जब अस्त हो जाता है तो कोई भी विवाह से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होता। तो हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनमें शुक्र का ये महत्व है। दूसरा, ये प्रजनन क्षमता, खास करके पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, पीड़ित है, तो ये पुरुष की प्रजनन क्षमता को कम कर देता है और बच्चे होने में फिर तकलीफ होती है। तीसरी बात, शुक्र को द्वितीय भाव का आधिपत्य प्राप्त है काल पुरुष कुंडली में, और काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति को 9वें स्थान का आधिपत्य प्राप्त है। तो 9वां भाव धर्म, क्या सही है क्या गलत है, मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य बोध, और द्वितीय भाव का मतलब हो गया धन, कुटुंब, परिवार। तो बृहस्पति और शुक्र की अगर युति संबंध आ जाए, एक दूसरे से दृष्टि संबंध आ जाए किसी भी कुंडली में, कैसी भी स्थिति में, तो वो आदमी का नेचुरल धन योग बन जाता है, वो आदमी संपन्न होगा। ये एक सिम्टम्स है शुक्र का, चाहे वो योग कारक हो चाहे ना हो, लेकिन ये योग बन जाता है बृहस्पति और शुक्र की युति से। तीसरी बात, शुक्र कलात्मक ग्रह है। इसका प्रभाव अनेक, यानी कि जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, मुलायम चीज़ें होती हैं, उस पर पड़ता है। कला में पड़ता है, नृत्य में, संगीत में, और इस तरह की अन्य कलात्मक चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ये इसका संबंध केतु से हो जाए तो ये केतु किसी भी चीज़ की सूक्ष्मता को इंडिकेट करता है, बताता है। तो गहराई पे उतारने की क्षमता केतु में होती है, ज्ञान की। तो शुक्र का संबंध केतु से हो जाए तो वो कलात्मक विषयों में बहुत गहरा उतर जाता है, उसकी पैठ बहुत सूक्ष्म हो जाती है। तो कलाकारों की कुंडली में, खास करके जो सिनेमा एक्टर हैं, नृत्य का काम करते हैं या और किसी भी क्षेत्र में हैं, कलात्मक क्षेत्र में, तो उनको बहुत ही कला की अच्छी समझ हो जाती है। दूसरा, जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, अगर वहाँ पर भी शुक्र किसी की कुंडली में योग कारक होकर केतु के साथ युति कर बना लेता है तो उसको कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि केतु ज्ञान की गहराइयों पे उतार देता है आदमी को। ये है। चौथी चीज़, इसमें एक नकारात्मक भी विशेषता इसकी ये है कि अगर शुक्र का संबंध शनि से बन जाता है तो ये आदमी को विरक्ति की ओर ले जाता है, भोग से वैराग्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, और कोई न कोई ऐसा शौक आपको दे देता है
कि जिसके बाद आपके मन में एक वैराग्य और विरक्ति का भाव जाग जाता है। अगर इसका संबंध अन्य ग्रह बुध के साथ आ जाए तो ये आदमी को वाणी के प्रभाव को मजबूत कर देता है। वो आदमी खास करके ये एजेंट वगैरह का काम, एक दूसरे से बातचीत करके मिला के बीच में अपना दलाली का काम, ये सब कामों में पारंगत और माहिर हो जाता है। तो ये तो रही शुक्र की विशेषता। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।